हम आर्मी ऑफिसर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम्म, पैरा एसएफ के बारे में पढ़ते हैं, वो जंगलों में रहते हैं। हम्म, टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री दे ईट हम्म, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग आउट देयर। हम्म, स्नेक खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, उनमें से ब्राह्मण भी हो सकता है, इंसान कुछ भी हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल। बट वो अपने देश को बचाने के लिए वहाँ पे है पड़े, और सर्वाइवल भी यस इम्पोर्टेंट है। यस। तो उनका कार्मिक बैड नहीं जा रहा ये होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुमने। क्योंकि अब मैं मैं उस तुम्हें टाइम पे बताती मेरे हूँ दिमाग क्यों। में ये चीज़ चली थी। तुम्हें पता है जैसे हम आकाशिक रीडिंग में करती हूँ, हाँ, आकाशिक रीडिंग में क्या है? आकाशिक रीडिंग आपकी सोल, हर एक थोड़ा इंसान सा की। ब्रीफ दे दीजिए, थोड़ा सा, कि लोगों को पता हाँ, चल जाए वो है क्या। आकाशिक रीडिंग इस कंसेप्ट के ऊपर चलती है कि हर सोल का कुछ पास्ट रहा है, उसकी बहुत सारी लाइफ्स रही होंगी, वो 10 हो सकती है, वो 10,000 हो सकती है, वो 10 लाख हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इस लाइफ के अंदर जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें जो भी आपको देखने मिल रही हैं, समझने मिल रही है, जैसे रिलेशनशिप मिल रहे हैं, जैसे ग्रोथ मिल रही है, जैसा पैसा मिल रहा है, जैसे पेन्स मिल रहे हैं, वो सब आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो। इवन आपका नेचर, आपकी हैबिट्स भी आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से लेके आए हो। तो आकाशिक रीडिंग के अंदर आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम इस लाइफ में जो है, हम उसका सोल पास्ट निकाल करके कि वो आप क्यों पे ऑफ कर रहे हो, उससे आपको सॉल्यूशन सीख करके देते हैं, ताकि आप वो कार्मिक को रिलीज कर सको, आपकी सोल उस नेगेटिव पैटर्न से बाहर आ सके और अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ा सके। तो ये आकाशिक रीडिंग है। ओके। तो आकाशिक के अंदर भी क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब सोल के कार्मिक लिखे जाते हैं, आपको पता है कैसे लिखे जाते हैं वो? नो। कार्मिक क्या है? आपकी इंटेंशन। ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी, अगर मैं बैठी हूँ यार, मैंने सोचा यार इसको तो ना मैं बता के जाऊंगी, ये ना इसने अच्छा नहीं किया, इसको तो भाई मैं कुछ गड़बड़ करूंगी, कुछ भी नेगेटिव थॉट अगर मैं लेके आई, तो मेरा वहाँ कार्मिक लिखा गया। वो वेट नहीं हो रहा कि मैं वो स्टेप उठाऊंगी, मैंने सोचा, मैंने कर लिया। अब आपका जो क्वेश्चन था, आप यहाँ पे एग खा रहे हो, अब यहाँ पे आपकी इंटेंशन क्या है? क्या उसका उसको वो किसी एक ह्यूज लेवल पे सोशल या किसी को कुछ फायदा पहुंचा रहा है? वो आपका स्वार्थ हो गया। ओके। और जो आर्मी टीम काम कर रही है, वो सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, और उसके पीछे भी उनका पर्पस क्या है? और लोगों की रक्षा करना। तो वो उसका कार्मिक कैसे लिखा जाएगा? पे ऑफ तो होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत डाउन हो जाएगी, ओके। और वो रिलीज किया जा सकने वाला कार्मिक बन जाएगा। Okay. और हो सकता है उस सोल का आगे आने वाला कुछ अच्छा कर्म उसने किया हो, तो हो सकता है वो भी वेव ऑफ हो जाए। बेशक आर्मी मैन हो। हाँ। ओके। अब मेरे हाथ में चाकू है, मैं किसी को खुद को बचाने के लिए खून कर रही हूँ, या मैं किसी को इंटेंशनली मार रही हूँ, दोनों बातों में फर्क हो गया ना। कार्मिक आपके इंटेंशन से ही लिखे चले जाते। मैंने अगर सोचा यार मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसकी कहानी खत्म करके मानूंगी, भैया करने की जरूरत नहीं है, बट वो मैम तो अगर लिखा कोई गया। सामने वाला आपके बारे में वही सेम चीज़ सोच रहा है, और उसके कहने से पहले अगर आप कह देते हो, तो क्या हमारा कार्मिक लिखा जाएगा? मतलब तो आपने किया क्यों? क्या आपको, अब वही है सर्वाइवल। ना, आप, अभी तो उसने किया ही नहीं था, किस चीज का सर्वाइवल? नहीं, अगर आपके सामने कोई गन लेके खड़ा है, हाँ और हाँ, यू तो फिर ऑल्सो हैव अ नहीं, गन। फिर तो आपने डिफेंस में किया हाँ, ना। वही मैं पूछ रहा हाँ, हूँ। तो उसकी कार्मिक तो होगा कि वो आपने उस सोल की जर्नी का एंड कर दिया, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ओके। वो जो 3 तरीके के कार्मिक मैं बता रही हूँ, जिसमें प्रारब्ध आता है, एक उसके अंदर ऐसे कार्मिक आते हैं जो बहुत लीनियंट होते हैं, जो चेंज किए जा सकते हैं, या आप उन्हें हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, तो उनके उस तरीके के कार्मिक पे चला जाता है। ओके। बट मैम इसी से मैं, टॉपिक है नहीं हमारा ये वाला, बट मैं इसी से कंटिन्यू इसलिए कहना चाहूँगा। हमारा एक राज्य था इस देश का बहुत बड़ा, मगध साम्राज्य। मगध के बारे में सब कुछ पता है, चंद्रगुप्त मौर्य, उससे पहले। तो उनके जो, क्या कहेंगे, आने वाली जो वंशज थे, पहले तो तलवार से लेकर उन्होंने कहाँ तक अपना राज्य फैला दिया। जैसे उन्होंने तलवार छोड़ी, तो वहाँ से हम कटते आए, मतलब इन द सेंस कि हमारा सर्वाइवल उस जगह पे मुश्किल हो गया। वहाँ से हम मतलब ख़त्म ही हो गए एक तरह की। तो मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था खान सर का, विद राष्ट्रमानी। तो उन्होंने कहा कलम के साथ तलवार भी ज़रूरी है। सबसे पहले जो उनके जो एंसेस्टर थे, उन्होंने तलवार की जोर पे अपना राज्य बनाया। जैसे उन्होंने तलवार छोड़ दी, किसी की सोल हत्या करना छोड़ दी उन्होंने, वो बुद्ध, मतलब मेरे ख्याल से बुद्ध धर्म बोलते हैं उसको, उस तरफ चले गए थे वो। ओके। तो उन्होंने अब स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा हो गए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। तो उनकी वजह से उनका राज्य ख़त्म होता आ रहा, ख़त्म होता, और बिहार आज इतना छोटा सा हो गया वो। तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप बोलते हो कि ना कि किसी सोल की हत्या करना बुरी बात है, और आज वो जगह जो एक टाइम पे इतनी आगे थी बाकी दुनिया से, क्योंकि अमेरिका को भी हम देख ले, अमेरिका पर टेक्नोलॉजी है, तो उसके बाद हथियार भी उतने ही हैं। हाँ, ठीक है।
तो अगर आपको आगे बढ़ना है, और हर किसी का होता है प्लान कि आगे बढ़ना है उसको लाइफ में, तो तलवार और कलम एक साथ लेके चलनी पड़ेगी अब ना। देखो, यहाँ पर आपको मैं कैसे बता सकती हूँ, एक तो हो गया सोल पर्पस, एक जो सोल जर्नी है वो हो गया स्पिरिचुअलिटी का पार्ट। वो उस सोल ने डिसाइड किया भाई मेरे को तो एनलाइटनमेंट मिल गई, उसको वो मैट्रिक्स से निकल गया, उसको ये ज्ञान मिल गया कि भैया यहाँ जो चल रहा है ना, मगध चाहे इतना बड़ा था, चाहे और बड़ा हो जाता, कितना ही बड़ा हो जाए, है ये मैट्रिक्स ही। ओके। उसको ये समझ आ गया कि मेरे को अब अपने लिए, मेरी सोल ग्रोथ के लिए करना है काम। तो उसकी वो, अब देखो क्या होता है, यूनिवर्स जो होता है वो आपको फ्री विल देता है। ऐसा नहीं है वो आपके कार्मिक में इंटरवीन करेगा, नहीं, या आपको जबरदस्ती बुद्धि देगा, नहीं, आपको हमेशा 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ओके। फ्री विल है, आप करो, लेकिन फिर उसके बाद का भुगतान करने के लिए तैयार रहना, समझ गए। तो मगध में के अंदर जो उन्होंने सोल ने चूज किया, क्योंकि वो समझ गई थी कि यहाँ पे मैट्रिक्स चालू है भाई, मगध कितना भी बड़ा हो जाए इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अब कितना पैसा कमा लोगे, कितने राज्य पे छा जाओगे, कितनी चीजें कर लोगे, ये तो चलता रहेगा। मुझे क्या चाहिए, मेरी सोल को क्या चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए इस चीज को कनेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी सेम जर्नी रही थी। जब मेरे साथ ये शिफ्ट आया था तो मेरे को यही, मैं कब तक चाहिए क्या एक्चुअली, क्योंकि इंसानों को पता ही, लोगों को पता नहीं है कि मुझे चाहिए क्या। भाग रहे हैं हम सब। वो जब सोल आपकी जगती है ना, तो आप घूम जाते हो कि भैया मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब, अंत क्या है, पहुंचना कहाँ है मुझे, एट लास्ट क्या चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।